हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का। आज का ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का चौथा वीडियो है। तो थोड़ी सी चर्चा तीसरे वीडियो पर करते हैं। तीसरे वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन वगैरह यही सब हुआ था। तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव बताया गया था। तो विद्युत विभव और विभवांतर दो चीज़ें बताई गई थी। विद्युत विभव की परिभाषा हम एक बार और बताते हैं आप लोगों को। कहा गया था, जब किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को B से लिखते हैं, अर्थात B बराबर W/Q, जहाँ W आपका किया गया कार्य है और Q आवेश की कुल मात्रा है। तो फार्मूला आपका B बराबर W/Q आया था। ये अदिश राशि होगी, मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होगा। उसके बाद में हमने विभवांतर बताया था। विभवांतर में थोड़ा सा अंतर होता है। विभवांतर में विभव में अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाते हैं, लेकिन विभवांतर की परिभाषा जब हम देते हैं तो विभवांतर में वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही दो बिंदु रहते हैं। उसमें किसी एक बिंदु से किसी आवेश को दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो उसे विभवांतर कहा जाता है। फार्मूला मात्रक सब कुछ वही रहता है। इतना चीजें हमने बताया था। और आप लोग ये आज का जो है टॉपिक वैद्युत परिपथ आरेख यानी इलेक्ट्रिक डायग्राम, कुछ जो छोटे बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रिक में, उनको कैसे हम पढ़ने के लिए कैसे दर्शाते हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग कॉपी में ज़रूर इसको नोट कर लीजिए। और आज भी वीडियो के अंत में हम आपसे दो प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देना होगा। पिछली बार के वीडियो में बहुत से बच्चों ने, कम से कम 4-6 बच्चों ने आंसर दिया था, लगभग लोगों का सही था। तो आप लोग भी जब अंत में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वैद्युत परिपथ आरेख। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम पढ़ने के लिए कैसे यूज में लाते हैं तो वही आपको देखना है। तो सबसे पहले विद्युत सेल अथवा बैटरी, यानी अगर सेल अथवा बैटरी को आपको अपने कॉपी में बनाना है पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो उसको हम कैसे बनाते हैं इसको हम पहले भी बता चुके हैं। उसको हम ऐसे बनाते हैं, हमेशा बैटरी में हो या सेल हो उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी धन टर्मिनल या एक ऋण टर्मिनल। टर्मिनल मतलब सिरा होता है। तो ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है। हमने इसको आपको बताया था। चाहे आपके सेल में देखो या कोई बैटरी देखोगे तो इसमें प्लस और माइनस लिखा होता है। तो एक प्लस टर्मिनल होता है और एक माइनस टर्मिनल होता है। और एक बात बताया गया था कि जो प्लस टर्मिनल से ही यानी धन सिरे से ही विद्युत धारा ऋण सिरे की तरफ जाती है और इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो बैटरी के ऋण सिरे से निकलते हैं। आई बात समझ में? दूसरा है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। जैसे आपके पास कई सेल हों, कई सेल लिए गए हों, कई बैटरियां हों, तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं तो यही चीज है, यही ऐसे लिखा गया है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 3 सेल अथवा 3 बैटरी आपस में रखे गए हैं, यानी जोड़ करके रखे गए हैं। इसको समझने के लिए आप जो टार्च यूज करते हो, टार्च में जो सेल लगा होता है उसको ध्यान से देखो। तो ऐसे सेल आगे पीछे करके 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल जो होते हैं, एक प्लस माइनस मतलब एक सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है। जैसे एक सेल ये है, इसका प्लस और ये माइनस है, इसका प्लस है तो इसको ऐसे पीछे दूसरे वाले के प्लस को ऐसे लगा देते हैं, यानी एक प्लस माइनस ऐसे कहने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम में हम सेलों को जोड़ देते हैं। ये जोड़ने का तरीका है।
अगर समझ में, तो आगे तरीके हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। लेकिन समझिए अधिकतः जो सेलों और बैटरियों का संयोजन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान से देखो तो एक सेल यहाँ दिखाई दे रहा है, एक सेल है ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला, इसको प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब दूसरा सेल ये है, अब इसका ये माइनस और दूसरे वाले सेल का इसके साथ प्लस, ऐसे करके लिखा गया। फिर तीसरा सेल ये है, दूसरे वाले का माइनस ये है और तीसरे का प्लस ये है और ये तीसरे का माइनस है। कहने का मतलब जैसे सेल टार्च में आगे पीछे करके लगाया जाता है वैसे ही सेलों का संयोजन है। ऐसे 4, 6, 8, 10 जितना भी आपको जोड़ना है जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब आरेख में हम पढ़ने के लिए कैसे दर्शाते हैं ये आपको यहाँ दिखाया गया है। तो इस सेलों अथवा बैटरियों का संयोजन है। नेक्स्ट चलते हैं, कुंजी अथवा स्विच, मतलब जो ऑन ऑफ करने की बटन होती है उसको ऐसे हम परिपथ बनाएंगे, उसमें ऐसे बना देंगे। खुली है तो ओपन है, कुंजी ओपन है। यहाँ एक ऐसे डॉट लगा दिए तो जो है आपका कुंजी बंद हो गया, ऑफ हो गया है। ये ऑन है और ये ऑफ है। अगर समझने एक कुंजी है, कहने का मतलब ये स्विच है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, तार क्रॉसिंग लिखा हुआ है। तार क्रॉसिंग का मतलब जैसे आप अपने कॉपी पे कोई तार को दिखा रहे हैं, सर्किट को दिखा रहे हैं, तो अगर सर्किट को दिखा रहे हैं, एक मिनट, जैसे ये कोई बैटरी है, यहाँ हम बना के बता देते हैं, ये बैटरी हो गई आपकी। आपको तार को लेकर के जाना है, एक बल्ब यहाँ जोड़ दिए, एक बल्ब जुड़ गया। अब दूसरा बल्ब आपको यहाँ दिखाना है, तो दूसरे बल्ब के लिए एक तार तो यहाँ से आ गया कॉपी में देखने के लिए, और इसको जब यहाँ से लेकर के जाओगे ऐसे, तो ये अगर ऐसे ही जुड़ गया, लेकिन यहाँ ये नहीं पता चल रहा है, ये पता चल गया तो उसने टच कर गया। अगर हम इसको ऐसे बना देते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे बना के ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे जो मुड़ा है इसका मतलब ये जो नीचे तार गया है, ये जो मुड़ करके गया है ये उसके ऊपर से गया है। अगर समझ में, ये इसके ऊपर से मतलब ये इसमें ये तार और ये तार दोनों टच नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो इसको हम तार क्रॉसिंग, मतलब एक तार गया है, दूसरा तार इसमें से टच होकर के नहीं गया है। अब उठा करके तो बना नहीं मिलेगा, हमको छापना है, क्योंकि जो बोर्ड है आपका एक 2D है और तार जो है इसके ऊपर से गया है, तो इसमें अगर ऐसे बना दोगी तो हो सकता है टच करे, क्योंकि टच वाला भी ऐसे बनेगा। तो अगर आपको ऊपर से लेकर के जाना है तो हम ऐसे मोड़ करके बना देते हैं। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि जो है ये तार क्या है, इसके ऊपर से गया है। तो जहाँ ऐसी कोई स्थिति आएगी वहाँ हम इस प्रकार सिंबल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब बल्ब आरेख में हम कैसे बनाएंगे, तो दोनों तरीके से अगर बना है, ज्यादातर यही यूज किया जाता है, मेन फिगर बनाया नहीं जाता। अगर ऐसे बना देते हैं तो ये बल्ब माना जाएगा, और एक करके एक बार ही घुमाएंगे तो ये बल्ब बन जाएगा। ये क्या है, विद्युत बल्ब। आगे चलते हैं, 7वां है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आर से लिखा भी जाता है। प्रतिरोध होता क्या है आगे डिटेल में, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको यही पढ़ना है, प्रतिरोध और ओम का नियम, डिटेल से ध्यान से। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करे। ये प्रतिरोध कोई तार भी हो सकता है, खुद मोटा तार, पतला तार, बल्ब, पंखा, कुछ भी हो सकता है, जो भी धारा के बहाव में यानी धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करे वो सब प्रतिरोध ही कहलाता है। तो इसको हम जनरली ऐसे बना देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ये 8वां है आपका धारा नियंत्रक यानी करंट कंट्रोलर, मतलब ये भी यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन जितना है उतना बताया जाएगा। तो धारा नियंत्रक का काम ये है कि ये धारा को कंट्रोल करता है, यानी कि किसी सर्किट में अगर आपको धारा का मान कम करना है, ज्यादा करना है, तो ये सिंबल यूज किया जाता है। तो ये अगर सिंबल कहीं सर्किट में बना है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये धारा नियंत्रक लगा है। इसको ऐसे भी बनाते हैं, इसको ऐसे भी बनाते हैं, तो ये क्या है, करंट कंट्रोलर। नेक्स्ट है अमीटर, ए से लिखा जाता है इसको अमीटर। धारा मापी कोष्ठक में हमने लिख दिया है। धारा मापी का मतलब है ये विद्युत धारा को मापता है, यानी उसका मापन करता है, अमीटर धारा मापी।
तो ये क्या है, ऐसे सिंबल बना दिया गया है, बीच में ए लिख दिया गया, तो ये हो गया धारा मापी। प्लस है माइनस है, जब इसको हम जहां जोड़ेंगे परिपथ में तो वहां प्लस माइनस के साथ ही जोड़ेंगे। एक चीज और है, धारा मापी को जो हम परिपथ में जोड़ते हैं तो वो हम सीरीज में भी जोड़ते हैं, यानी श्रेणी क्रम में परिपथ के साथ जोड़ा जाता है। अभी एक डायग्राम बना करके वहां हम बता देते हैं अमीटर को कैसे जोड़ते हैं। इतना ध्यान रखेंगे, अमीटर को हम परिपथ में सीरीज में जोड़ते हैं अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर यानी विभव मापी। ये धारा मापता था, ये विद्युत धारा मापता था, ये विद्युत विभव मापेगा। चीजें वही है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस बनाया गया है और बीच में यहाँ ए लिखे थे, यहाँ भी लिख दिए, वोल्ट हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभव मापता है, परिपथ में विभव मापने का काम करता है। और ये अमीटर क्या करता है, धारा मापने का काम करता है। यहाँ धारा मापी लिख दिया गया है। ये दोनों जानना है कि धारा किससे मापते हैं, अमीटर से, विभव किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से या विभव मापी से। इसको क्या करते हैं, ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और ये परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी पैरेलल क्रम में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका यूज किया जाता है। अभी एक डायग्राम में बताते हैं। नेक्स्ट है कुंडली, कॉइल जिसको बोलते हैं। जैसे पंखे में देखते हैं, मोटर वगैरह में देखते हैं तो तार ऐसे लपेटे रहते हैं खूब, तो उसको भी दिखाना होता है हमको डायग्राम में, कहीं पढ़ते हैं तब यूज आता है। तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कई फेरे बना दिए तो ये क्या हो गया, कुंडली, इंग्लिश में कॉइल बोलते हैं। तो ये सब आपके डायग्राम हैं जो कि आपको विद्युत परिपथ में पढ़ने हैं कि मतलब कैसे कैसे किसको कहाँ दिया, परिपथ बना दिया गया, परिपथ में ये लगा दिया गया, तो आपको जानना चाहिए कि ये क्या करेगा, तो काम क्या है, धारा को नियंत्रित करेगा। अगर ये लगा है तो इसका मतलब वो प्रतिरोध लगा है, ये लगा है तो ये धारा मापने का काम कर रहा है, ये कहीं परिपथ में दिखाई दे रहा है तो ये वोल्ट मीटर लगा है। और ये तो आप जानते हैं बैटरी है, ऐसे 3 लग गए तो 3 बैटरी या 3 सेल लगे हुए हैं। ये कुंजी है ओपन और ऑफ, और ये बल्ब है और ये तार के ऊपर से हम कोई तार लेकर के जाते हैं तो ऐसे सिंबल का यूज करते हैं। इतनी चीजें आपको जानना आवश्यक है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि किससे विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं और विभव को वोल्ट मीटर से मापते हैं। आइए एक परिपथ बनाते हैं और उस परिपथ में हम कुछ डायग्राम को वहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि कैसे जोड़ते हैं। ज़्यादा जरूरी ये है कि हम वोल्ट मीटर और अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो ये चीज़ें हम एक डायग्राम बना करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम एक बैटरी लेंगे और बैटरी में बल्ब भी जोड़ेंगे, एक प्रतिरोध भी जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर अमीटर और कुंजी वगैरह जोड़ करके देखेंगे। तो हम एक बैटरी लेते हैं, चाहे नीचे से बैटरी ले लेते हैं चाहे ऊपर से ले लेते हैं, ऊपर से हम जनरली ले लेते हैं। चलो, बैटरी में बनाते समय एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जो बड़ा होगा वो कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव कि निगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा, हमेशा होगा। ऐसे बनाते हैं। अभी जहां जोड़ने का काम लगेगा हम बाद में मिटाते चलेंगे। एक यहाँ हम बल्ब लगा देते हैं, ये बल्ब है, एक प्रतिरोध लगा देते हैं, ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए विद्युत धारा किधर से किधर की तरफ जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। यहाँ हमको अब इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, जब तक आवेश पढ़ते हैं तब तक आवेश पढ़ते हैं। तो आवेश तो जाएगा ही, आवेश के जाने के कारण ही होता यह है जनरली कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से निकलते हैं और ये जाएंगे तभी जब एक एक जगह हम उनको बीच में खाली मिलेगा, और खाली मिलेगा तो जगह खाली यहीं से शुरू होना चलेगा और खाली जगह इस तार में इधर से मिलना शुरू प्रारंभ होगा। अर्थात खाली जगह जो होता है वो प्रोटॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से चलते हैं, प्रोटॉन इधर से चलते हैं, यानी धनावेश इधर से चलते हैं और धनावेशों की दिशा में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा इधर से इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ, हम केवल धारा से मतलब है। अब हमको इसमें क्या क्या जोड़ना है, एक कुंजी जोड़ना है,
अब देखिए कुंजी किधर जोड़ी जाती है, ये सावधानी रखा जाता है। कुंजी इसमें नहीं जोड़ी जाती है, इधर यहाँ जोड़ी जाती है कुंजी। यानी जो स्विच है आपको धारा वाली दिशा में, मतलब धारा इधर से जा रही है तो कुंजी हम यहाँ जोड़ेंगे, बीच में कर देंगे, बंद हो जाएगा, नहीं तो वो ओपन है। तो ये क्या है, कुंजी है, इसको जनरली के से लिखते हैं। ये हो गया कुंजी यानी स्विच। अब क्या जोड़ना है हमको, धारा मापी। इस परिपथ में हमको धारा का मान ज्ञात करना है। तो जो परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है तो देखिए धारा मापी कैसे जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा धारा मापी। यहाँ भी दो सिरे थे, एक प्लस था और एक माइनस था, तो प्लस के साथ में ही रहे और यहाँ लिख दिए अमीटर। अब देखिए ये श्रेणी क्रम में धारा मापी जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में है। देखिए बैटरी है, फिर ये है, फिर ये, ऐसे श्रेणी में है, यानी एक के बाद एक के बाद एक। अभी देखिएगा वोल्ट मीटर। अब देखिए ये बल्ब है, ये आर मान लिए, ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब हम मान लेते हैं, जो कुछ भी है रहने देते हैं लिखने के लिए। अब देखिए विभव, विभव जब जो है जितने भी वोल्ट का हम मान लेते हैं 12 वोल्ट का विभव है, तो ये 12 वोल्ट का विभव जब यहाँ से चलता है तो करंट वही रहेगा, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, लेकिन विभव जहाँ इस प्रतिरोध में और इस बल्ब में दो जगह बढ़ जाता है। यही 12 वोल्ट का विभव जितने भी जुड़े रहेंगे उसमें सब में ये बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो विभव जो आपको ज्ञात करना है, चाहे तो आप विभव यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ ज्ञात करेंगे तो विभव मापी को हम ऐसे लगाएंगे। देखिए ये हो गया बी, ऐसे ये प्लस और ये माइनस, ये विभव मापी है। ये कैसे जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। अगर यहाँ हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं, यानी बल्ब के सिरे पर विभव ज्ञात करना है, तो हम बल्ब के ऐसे, देखिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर देखते हैं तो विभव पता करने के लिए ऐसे कोई है, ऐसे टच करते हैं, तो ऐसे हम विभव मापी को लाएंगे, ऐसे यहाँ टच करेंगे, यहाँ विभव पता चल गया। फिर विभव यहाँ पता करना है, मतलब इस सिरे पर कितना विभव है, ऐसे यहाँ टच करते हैं। तो मतलब जिस सिरे पर हम दोनों पॉइंट को रखेंगे उस सिरे पर हमको विभव का मान पता चलेगा। अगर यहाँ आपको विभव ज्ञात करना है तो आप विभव मापी को यहाँ लगाएंगे। विभव मापी ऐसे लगेगा ही, ये बी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसे ये ध्यान रखेंगे। प्लस वाला सिरा इधर था इसीलिए हमने इसको प्लस वाला रखा। तो आप विभव मापी ऐसे और प्रतिरोध जोड़ सकते थे। तो ये जोड़ने का तरीका अभी और रहे, लेकिन ये डायग्राम में हमने आपको बताया, केवल हमारे बताने का मतलब यहाँ ये था कि आप धारा मापी यानी अमीटर जो है वो परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। देखिए सीरीज में जोड़ा गया है, अर्थात परिपथ में धारा मापी या अमीटर सीरीज में जोड़ा जाता है, और वोल्टमीटर या विभव मापी किससे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन वो विभव मापी का होता है। दो चीज फिर से बता दे रहे हैं, बहुत जानना जरूरी है। अमीटर किसमें, श्रेणी क्रम में, देखिए सीरीज में जुड़ा है, ध्यान से देखिए तो वोल्ट मीटर में और इसमें बहुत अंतर है जोड़ने का तरीके में। तो ये सीरीज में है और ये वोल्ट मीटर पैरेलल में है। बस अब आज के वीडियो में इतना ही, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगले दिन आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो ओम का नियम पढ़ाया जाएगा। आज का क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, आज का आंसर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि धारा मापी को यानी अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। धारा मापी को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, दो ही क्रम बताए हैं, या समांतर या श्रेणी, तो वही आपको बताना है। पहला, धारा मापी को किस क्रम में जोड़ा जाता है, धारा मापी का बताना है किस क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में या समांतर में। सीरीज मतलब श्रेणी, समांतर मतलब पैरेलल। दूसरा, विभव मापी या वोल्ट मीटर परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। आप फर्स्ट लिखेंगे, क्रम लिखेंगे सीरीज या पैरेलल, फिर दूसरे का सीरीज या पैरेलल, इतना ही लिखना है। तो पहला हमने धारा मापी के लिए पूछा है और दूसरा विभव मापी के लिए पूछा है। सबको नोट कर लीजिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
धन्यवाद।